कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 5। चैप्टर है ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं। लिंक मैं इस वीडियो क्लास में दे रहा हूं, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABE आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए, किसका परिमाप ज्यादा है। यहां पर हमें ये आकृति दी हुई है, इसमें ABE ये एक त्रिभुज है और BCDE ये एक आयत है। दोनों का ही हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 4 में मैंने आपको बताया ही था, किसी भी आकृति का किसी भी आकार का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके चारों ओर की कुल लंबाई। तो यहां पर त्रिभुज के चारों ओर की लंबाई क्या होगी, AB BE और AE यानी इन तीनों भुजाओं का कुल योगफल। इन तीनों भुजाओं को जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। और इसी प्रकार से BC CD DE और BE इन चारों भुजाओं का योगफल करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो इस आयत का परिमाप होगा। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी यानी प्रश्न नंबर 4 में भी ये बातें बताई थी। आयत क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें BE भुजा CD के बराबर है, यानी BE भुजा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर हैं। BE भुजा हमें क्या दे रखी है, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो CD भुजा क्या हो जाएगी, ये भी 2 सही 3/4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी प्रकार से BC भुजा ED भुजा के बराबर है, यानी हमें ये भुजा दे रखी है 7/6 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी कितनी होगी, 7/6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम इनका परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। हल। त्रिभुज पार्ट फर्स्ट हमें दिया है, त्रिभुज ABE यानी ABE का परिमाप, त्रिभुज ABE का परिमाप बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीन भुजाएं क्या है, एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BE और तीसरी भुजा है AE, यानी AB प्लस BE प्लस AE। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं। AB भुजा में कितनी दे रखी है, 5/2 सेंटीमीटर, 5/2। ठीक है, AB के स्थान पर हमने 5/2 रख दिया, प्लस BE हमें कितनी दे रखी है, BE ये दी है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, प्लस AE भुजा कितनी दे रखी है, AE 3 सही 3/5 सेंटीमीटर, 3 सही 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं हम सेंटीमीटर। ठीक है, इनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इस त्रिभुज का परिमाप, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों को सरल करके लिख लेना है। तो पहले तो हम 5/2 ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस इसको हम सरल करेंगे। कैसे सरल करेंगे, 4 की और 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ऊपर 3 दे रखा है तो इसे हम जोड़ लेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11 और बटे में 4 है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसे सॉल्व कर लेना है। 5 3 15, 15 और 3 18, 18 बटे में 5। ठीक है, बाहर सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम यानी लासा लेते हैं हरों का। तो इसका लासा क्या होगा, 2, 4, 5। ठीक है, सबसे पहले हम 2 के पहाड़े से इनको विभाजित करेंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर 4 2 बार में, 2 दूनी 4, और 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं है तो 5 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमें 2 से विभाजित करना है क्योंकि हमारा ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो 2
एक हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आ जाएगा, 2 एकम 2, और 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, फिर हमें 5 से करना है, एक ऐसे उतर आएगा, ये भी एक ऐसे ही आ जाएगा, और 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है, 5 एकम 5, यहाँ एक एक हो गया। तो ये जो यहाँ प्राप्त हुआ, इनकी जो हम गुणा करेंगे वही क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी 2 गुणा 5 बराबर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स इसका 20। ठीक है, क्या करना है हमें, इन सबके स्थान पर एक बार 20 लिख लेना है नीचे। ठीक, अब 2 से 20 को हम भाग देंगे, 2 से जब 20 को भाग देंगे तो भागफल हमें 10 प्राप्त होगा, 2 धाई 20, 10 प्राप्त होगा। तो 10 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और 2 के ऊपर 5 है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 10 गुणा 5। अब ये वाला प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। अब 4 से 20 को भाग देंगे तो भागफल हमें कितना मिलेगा, 4 पंजे 20, 5 भागफल मिलेगा, 5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और 4 के ऊपर 11 है तो 11 लिख लेंगे। ठीक है, यानी 5 गुणा 11, ये प्लस लगाएंगे। ठीक है, 5 से 20 को भाग देंगे, भागफल हमें 4 मिलेगा, 5 चौक 20, 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। ठीक है, और 5 के ऊपर 18 है तो हम 18 लिख लेंगे। ठीक, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें बाहर सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे ये सब। ठीक है, और उसके बाद हम प्लस करेंगे। तो 5 धाई 50 प्लस 11 पंजे 55 प्लस 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 18 चौक 72, और बटे में हमारा 20 है तो हम 20 लिख लेंगे, 20। ठीक है, और बाहर सेंटीमीटर। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 2 5 7, 7 और 0 7। ठीक है, 7 और 5 12, 12 5 17, यानी 177। 50 प्लस 55 प्लस 72 जोड़ने पर 177 प्राप्त होगा, बटे में 20। ठीक है, और बाहर हमारा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। लेकिन यहां पर ऊपरी संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को पहले हम भाग देंगे, यानी 20 से हम 177 को भाग देंगे तो कितना भागफल प्राप्त होगा हमें, 20 अट्ठे 160, 8 दूनी 16। ठीक है, और एक जीरो तो एक जीरो, 7 माइनस 0 तो यहां 7 मिलेगा, 7 माइनस 6 1, और एक में से एक गया 0, तो हमें क्या मिला, भागफल 8 मिला, शेषफल 17 मिला। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां जो भागफल मिला उसको आप सही में लिखिए 8 सही, जो शेषफल आया उसे ऊपर लिखिए 17, और बटे में जिससे हमने भाग दिया उसे लिख लेंगे बटे 20। ठीक है, और यहां सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 सही 17 बटा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर ही है, 177 बटे 20 सेंटीमीटर। इसको हमने इस रूप में लिख लिया। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का परिमाप। अब हमें क्या करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं, और ये जो आंसर आया है इसको हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, 177 बटा 20 सेंटीमीटर बराबर 8 सही 17 बटा 20 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, हमने यहाँ याद के लिए लिख लिया क्योंकि हमें ये भी बताना है कि इसका परिमाप ज़्यादा है। तो इसको अब आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम आयत का परिमाप ज्ञात कर स्टूडेंट्स, अब हम आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो यहां लंबाई और चौड़ाई में जो हमें मान दे रखा है वो हम रख लेंगे। ठीक है, तो 2 हम ऐसे उतार लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। लंबाई हमें आयत की क्या दे रखी है, ये है हमारी लंबाई BECD, और ये दोनों लंबाई आपस में बराबर है। तो लंबाई हमें दी है 2 सही 3 बटा 4 सेंटीमीटर, 2 सही 3 बटा 4 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई हमें क्या दे रखी है, BCED, ये चौड़ाई हमारी, ये हमें दे रखी 7 बटा 6 सेंटीमीटर, 7 बटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इसको सरल करके लिख लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3
11/4 प्लस 7/6 और बाहर सेंटीमीटर। अब हमें ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है पहले उसे जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम यानी लासा लेंगे। 4,6 2 से विभाजित कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 ऐसे उतार लीजिए। अब 3 से कीजिए, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ 1 1 हो गया, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी लासा। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 हो गया हमारा लासा यानी एलसीएम। तो हम 4 और 6 की जगह एक बार लिख लेंगे 12। ठीक है, 4 से 12 को भाग देंगे, भागफल मिलेगा 3, 4 तियां 12, तो 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और 4 के ऊपर 11 है, 11 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस लगा लेंगे। 6 से 12 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12, भागफल 2 मिलेगा, 2 लिखेंगे और 6 के ऊपर 7 है तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, और इनको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, बाहर हमारा 2 है तो 2 लिख लेंगे और यहाँ सेंटीमीटर। 2 ऐसे ही उतारेंगे, पहले हम इनकी गुणा करेंगे, 11 तियां 33 प्लस 7 दूनी 14 और बटे में 12, ब्रैकेट बंद, बाहर सेंटीमीटर। फिर 2 ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, 1 और 3 4, बट्टे में 12 और बाहर सेंटीमीटर। ठीक है, 2 जैसी ब्रैकेट हटाएंगे गुणा आ जाएगी, 47/12 सेंटीमीटर। 2 के पहाड़े से 12 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 गुणा 47, 47 एकम 47 और बटे में 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयत का परिमाप। यहाँ पर भी ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से यानी नीचे वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग दे देते हैं। 6 7 42, कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, 4 में से 4 0, तो हमें मिला भागफल 7, शेषफल 5 और ये हमारा 6 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 7 सही 5/6 और यहां सेंटीमीटर। तो ये हो गया आयत का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप हमें प्राप्त हुआ 8 सही 17/20 सेंटीमीटर और आयत का परिमाप प्राप्त हुआ 7 सही 5/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यह बताना है कौन सा परिमाप ज्यादा है, 7 सही 5/6 सेंटीमीटर या 8 सही 17/20 सेंटीमीटर, या यूं कह सकते हैं 47/6 सेंटीमीटर ज्यादा है या 177/20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां देखिए इसका हर 6 है, इसका हर 20 है, तो हम दोनों हरों को बराबर करेंगे पहले, तब हम ये बता पाएंगे ऊपर की संख्या यानी अंश को देखकर कि कौन सा परिमाप ज्यादा है। तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब हम ये बताते हैं कि किसका परिमाप ज्यादा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ। स्टूडेंट्स हमारे सामने यहाँ पर दोनों ही परिमाप लिखे हुए हैं, हमें ये बताना है कौन सा परिमाप ज्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन हरों को बराबर करेंगे और हरों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इन हरों का लासा लेना होता है। ठीक है, एलसीएम लेना होता है। तो चलिए हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, किसका, 20 का और 6 का। 20,6, ठीक है, 2 से 2 के पहाड़े में 20 10 बार में आ जाएगा, कॉमा 2 के पहाड़े में 3 और 6 3 बार में आएगा। ठीक है, फिर हमें 2 से करना है क्योंकि 2 से 10 अभी विभाजित होगा, कितने बार में, 5 बार, 2 पंजे 10 और 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें 3 से विभाजित करना है, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, ऐसे ही लिख लीजिए, और 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आ जाता है, 3 एकम 3। ठीक है, अब हमें 5 से करना है, 5 एकम 5 और यहाँ 1, तो नीचे 1 1 हो गया, इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, ये 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, एलसीएम कितना हो गया 60। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इन स्थान पर हमें 60 60 लिखना है। ठीक है, 20 के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, 60। ठीक है, अब 20 को 60 बनाने के लिए हमने क्या किया है, 20 को 3 से गुणा किया है, 20 तियां 60, तभी तो ये 60 हुआ है यहाँ पर। तो इसका मतलब है अगर हम 20 से 60 को भाग देंगे तो हमें कितना भागफल प्राप्त होगा, 3, 20 तियां 60, यही 3 से हमें ऊपर गुणा कर लेनी है, यानी 3 गुणा
177, ठीक है, सेंटीमीटर, कॉमा 6 की जगह पर हमें 60 लिखना है। 60, 6 से 60 को भाग देंगे, भागफल 10 मिलेगा, तो इसका मतलब है 6 को हमने 10 से गुणा किया तभी 60 हुआ, इसीलिए हमें ऊपर भी 10 से गुणा करना है, यानी 10 गुणा 47 सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 531 बटे में 60 सेंटीमीटर। इधर भी गुणा कर लेते हैं, 47 धाई 470 बटा 60 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं, अब 531 ज़्यादा है 570 से, इसीलिए ये जो है परिमाप ये ज़्यादा, और ये परिमाप क्या है 177 बटा 20। तो यहाँ लिख देंगे 177 बटा 20 ज़्यादा है किससे, 47 बटा 60 से, 47 बटा 6 से, ठीक है। चूंकि 177 बटा 20 बड़ा है 47 बटा 6 से, इसीलिए 177 बटा 20 किसका परिमाप है, त्रिभुज का। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE का परिमाप आयत BCDE के परिमाप से ज़्यादा है, परिमाप से ज़्यादा है। ये हो जाता है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।